मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है और दूसरे हाथ में वक्फ एक्ट। सच्चाई तो यह है कि भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई जिक्र नहीं है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल छोड़िए, WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। इसके बावजूद 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया, बाद में उसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, उसके बाद राजीव गांधी ने मजबूत किया, फिर 1995 में नरसिम्हा राव ने इतना खतरनाक कानून बना दिया। इस घटिया कानून के कारण 1950 तक जो वक्फ एक्ट की जमीन मात्र 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में वो 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी। यानी 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। लेकिन जब ये कानून बना वक्फ एक्ट, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी बढ़ने लगी और इतना तेजी के स्पीड से बढ़ी कि पिछले 75 साल में 50,000 जो एकड़ जमीन थी, आपकी डेट में वो 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी। क्या जैसे मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे हिंदुओं के लिए हिंदू दान बोर्ड है क्या? जैसे मुस्लिम्स के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल है, क्या हिंदुओं के लिए हिंदू दान ट्रिब्यूनल है क्या? जिस तरीके का अधिकार मुस्लिम्स को मिला हुआ है, क्या वैसा अधिकार हिंदुओं को भी है क्या? आज की डेट में मुस्लिम्स जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं, उसका सीधे सीधे मुकदमा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है। तो हिंदू जिसको वक्फ अपनी दान की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, उसका मुकदमा फिर हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। फिर तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये सारे मुकदमे कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, बल्कि हिंदू ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। ये जो कानून है वक्फ एक्ट, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में जो शब्द यूज किया है वो चैरिटी यूज किया है, यानी एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए।